हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एकदम ही धमाकेदार टॉपिक के बारे में। धमाकेदार टॉपिक मतलब आपको पता ही है भाई, पॉलिटिक्स की जब भी बातें होती है कमेंट सेक्शन में तो भाई फुल ऑन मतलब मारामारी स्टार्ट हो ही जाती है। ठीक है, बट अभी है ही इलेक्शन वाला माहौल। ठीक है, एंड आपको पता ही है भाई, शेयर मार्केट और इलेक्शन का कितना गहरा रिश्ता हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो एक रिसर्च रिपोर्ट हमारे सामने आती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, एंड ऐसे मल्टीपल रिपोर्ट्स निकल कर आएंगे। जैसे जैसे रिपोर्ट सामने आएंगे वो मैं आपके सामने यहाँ पे पेश करूँगा। ठीक है, ये रिपोर्ट कोई एसएम के सी मतलब मेरी रिपोर्ट नहीं है। ये जो रिपोर्ट है ये यूबीएस की रिपोर्ट है। ठीक है, एंड यूबीएस की अगर हम लोग बात करें तो जैसे मैंने कहा कि इलेक्शन से रिलेटेड रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश यहाँ पे की है। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये रिपोर्ट क्या बोलने की कोशिश कर रही है तो वो सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। देखिए, अभी यहाँ पे इलेक्शन होने वाला है। ठीक है, एंड ये जो इलेक्शन होने वाला है उसमें कोई ना कोई जीतेगा, कोई ना कोई हारेगा। फेयर इनफ, एकदम सिंपल। तो उन्होंने 3 पॉसिबिलिटीज़ बताई है कि ये अगर जीत कर आए तो क्या 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 चीज़ें हो सकती है करके, कौन सी पॉजिटिव चीज़ें हो सकती है, कौन सी नेगेटिव हो सकती है, या फिर ये जीत कर आए तो फिर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। मतलब मार्केट से रिलेटेड और भी अलग अलग चीज़ें उन्होंने सामने रखी है जो कि आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। या फिर और एक ऑप्शन है कि ये अगर जीत के आ गए तो क्या हो सकता है करके। ठीक है, तो ये सारी बातें अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आपके सामने रखूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। आप सभी लोगों को पता है भाई कि मेरा कोई किसी पॉलिटिकली पार्टी से भाई कनेक्शन नहीं कि भाई इसको फेवर करो, उसके खिलाफ जानबूझ के बोलो। मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। आप चाहो तो इनकी खुद की यूबीएस की रिपोर्ट जाकर देखोगे तो जो चीज़ें मैंने आपको बोली है 10 मिनट में समराइज़ करके वही आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि यूबीएस की जो रिपोर्ट है, यूबीएस रिवील व्हाट बीजेपी, व्हाट एनडीए और व्हाट इंडिया अलायंस विंस में मीन फॉर द इंडियन इकोनॉमी। मतलब हर एक अगर कोई जीतेगा तो उसकी पॉसिबिलिटी उन्होंने यहाँ पे बताई है। मतलब ये 3 पॉसिबिलिटी अगर आप देखोगे, यूजुअली फाइट कैसे रहेगा, एनडीए रहेगा, इंडिया रहेगा, बट उन्होंने बीजेपी का भी एक अलग से पॉइंट यहाँ पे सामने रखा हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि 3 पॉसिबिलिटीज़ उन्होंने बताई है। सो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको और भी क्लैरिटी यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेंगे पॉसिबिलिटी 1 के साथ। और ये पॉसिबिलिटी भाई मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, मैं अगेन कह रहा हूँ यूबीएस ने ही अपने रिपोर्ट में इनकी रैंकिंग 1 2 3 करके दी हुई है, वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सो यूबीएस यहाँ पे कहना चाह रहा है कि मान लो अगर बीजेपी, यस, पहले तो रिपोर्टिंग उन्होंने बीजेपी से रिलेटेड निकाली है। ठीक है, अगर सिर्फ बीजेपी अकेला अगर मेजॉरिटी के साथ अगर चुनकर आता है तो सिर्फ अकेला बीजेपी। ये सिर्फ अकेला क्यों बोला जा रहा है? हाँ, क्योंकि एनडीए की अगर हम लोग बात करें तो एनडीए में भी तो बीजेपी है, बीजेपी प्लस और उनके साथी पार्टीज रहेंगी तो एनडीए फॉर्म हो जाता है। बट अगर सिर्फ अकेला बीजेपी की अगर हम लोग बात करें, अगर इनको ही अगर मेजॉरिटी मिल जाती है तो ये मार्केट के लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल पॉइंट रहेगा। ये यूबीएस ने अपने रिपोर्ट में कहा है। ठीक है, ये एसएम किसी ने अपने रिपोर्ट में नहीं कहा है, यूबीएस ने कहा है कि अगर बीजेपी मेजॉरिटी के साथ खुद एक सिंगल पार्टी अगर जीतकर आती है, इनके पास अगर ज़्यादा मेजॉरिटी आती है तो डेफिनेटली आने वाले समय में ये बड़े डिसीजंस ले पाएंगे। जैसे ये चुनकर आएंगे उसके बाद 100 दिन के भीतर भीतर आप बड़े डिसीजंस यहाँ पे सुन सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी। ये एक पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। देन डाइवेस्टमेंट की बात करें, डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें, जो कि बीजेपी सरकार ने ही शुरुआत यहाँ पे की थी इस चीज़ को। तो अगर ये चुनकर अगर आ जाते हैं तो डिसइन्वेस्टमेंट या फिर डाइवेस्टमेंट की बात करें, ये जोरों शोरों से और फुल पावर के साथ हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो ये भी पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो सामने रखा है। मतलब जिनके पास भाई सरकारी कंपनी है तो उनके लिए ये वाला मुद्दा काफ़ी इंपॉर्टेंट था। देन रुपी की बात करें तो रुपी अगर बीजेपी अकेली अगर जीत कर आती है मेजॉरिटी के साथ तो और मजबूत यहाँ पे हो सकता है करके। अभी ये जैसे मैंने बोला तो काफ़ी लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई क्या बोल रहे हैं आप, मजबूत कौन से एंगल से मजबूती नज़र आ रही है भाई? $1 के लिए अभी 83 से ज़्यादा देना पड़ रहा है। सो मैं आपको बताना चाहूँगा, उसका कॉन्टेक्स्ट देना चाहूँगा। उनका बोलने का अर्थ ये है कि मजबूती मतलब देखिए, रुपी तो भाई डॉलर के अगेंस्ट डिप्रिशिएट ही हो रहा है कई सालों से। हाँ, बट जो डिप्रिशिएट होने का जो स्पीड है, ठीक है, वो कंपैरेटिवली कम रहेगा, लो रहेगा, ये वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब उनका कहना ये है कि ये तो 83 का 84 भी होगा, 85 भी होगा, बट अगर इनके अलावा अगर कोई दूसरे आ जाते तो फिर वो 85 पे जिस रफ्तार से जाएगा, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ रहेगा। ठीक है, तो ये बताने की वो कोशिश यहाँ पे कर रहे थे अपने रिपोर्ट में। सो पहला वाला पॉइंट उन्होंने किनसे रिलेटेड बताया? सिर्फ बीजेपी अगर मेजॉरिटी के साथ चुनकर आती है उससे रिलेटेड, जो कि मार्केट के लिए सबसे अच्छा पॉइंट रहेगा, वो उन्होंने फिलहाल तो सामने रखा हुआ है।
नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो पॉइंट नंबर 2 में उन्होंने कहा कि एनडीए मतलब आप सभी लोगों को पता ही है, इसमें भी बीजेपी ही लीड करता है। और बीजेपी के साथ अगर आप देखोगे तो रफली आपको यहाँ पे भी, अगर मैं थोड़ा नीचे चले जाऊँ तो यहाँ पे भी आपको 40 पार्टियाँ देखने को मिल जाती है। छोटी मोटी पार्टियाँ हो जाएंगी, बट बीजेपी प्लस और भी हम लोग को देखने को मिल जाती है कितने, 40 पार्टियाँ। सो एनडीए की अगर हम लोग बात करें, अगर ये चुन कर आते हैं, मतलब बीजेपी को अकेला मेजॉरिटी नहीं मिलता है, ठीक है, एक नॉर्मल उनको वोट्स यहाँ पे मिल जाते, बट उनको बाकी जो 40 उनके जो फ्रेंड्स है पार्टियां देखने को मिल जाती, उनके साथ जोड़कर अगर वो मेजॉरिटी के साथ अगर आ जाते हैं तो भी मार्केट के लिए अच्छी ही बात यहाँ पे मानी जाएगी। हाँ डेफिनेटली अगर बीजेपी सिंगल अकेले चुन के अगर आ जाती है तो काफ़ी अच्छा माना जाएगा मार्केट के हिसाब से। बट अगर यहाँ पे एनडीए के साथ अगर ये आ जाते तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि थोड़ा मार्केट के लिए क्या रहेगा, थोड़ा सा हम लोगों को डाउनफॉल, मतलब पहला वाला जो बीजेपी का जो पॉइंट बताया था उससे थोड़ा कम एक्साइटमेंट देखने को मिलेगा, पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। ये यूबीएस ने अपने रिपोर्ट में यहाँ पे कहा है। इस कार्य देने की गिरावट की बात हो रही है कि अगर पहले इसमें अगर वो 6% भागा मार्केट, एक जस्ट ऐसे ही बोल रहा हूँ बीजेपी के इसमें, तो शायद से 4% या फिर 5% भागेगा, ऐसे बताने की कोशिश वो यहाँ पे कर रहे थे। नेक्स्ट टफ डिसीजन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी टफ डिसीजन हम लोग को 100 दिन के भीतर देखने को मिलेंगे, बट थोड़ा सा हम यहाँ पे कह सकते हैं टफ डिसीजन या फिर बिग डिसीजन टाइम लग सकता है, क्योंकि इनके और भी साथी रहेंगे, उनके साथ ही चलना पड़ेगा, बिकॉज इनके पास सिंगल मेजॉरिटी नहीं रहेगी। उस केस में यहाँ पे बात हो रही है। डाइवेस्टमेंट की बात करें, कोई दिक्कत नहीं, डाइवेस्टमेंट यहाँ पे चलता रहेगा, इतना कुछ इशू यहाँ पे नहीं होगा। ये भी पॉइंट उन्होंने यहाँ पे सामने रखा हुआ है। एंड रुपी की स्थिति भी अगर देखा गया तो वैसी ही रहेगी जो कि फर्स्ट फॉर्म में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। सो ये सेकेंड वाला ऑप्शन उन्होंने भी सामने यहाँ पे रखा हुआ है। देन दोस्तों तीसरा ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें, ऑप्शन मतलब यहाँ पे जो सिनेरियो है उसकी अगर हम लोग बात करें कि अगर इंडिया अलायंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, जो पहली बार फॉर्म होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अभी इंडिया अलायंस में भी अगर देखा गया भाई तो यहाँ पे भी 40 पार्टीज़ है, ठीक है, एनडीए में भी 40 पार्टीज़ है, ठीक है। सो यहाँ पे भी अगर हम लोग कहें तो एक साथ मिलकर ये लड़ रहे, इसीलिए थोड़ा सा ये वाला जो इलेक्शन है ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगर मैं एकदम ब्लंटली अगर ओपन बोल दूँ, अगर बीजेपी एंड कांग्रेस ये नॉर्मल जैसे 2019 में लड़े, 14 में लड़े, अगर वैसे ही इस वक्त भी लड़ाई अगर होती तो फिर मतलब देखने की ज़रूरत नहीं, बीजेपी आराम से जीत जाती। बट ये जो अभी ये एक साथ आके लड़ रहे हैं ना, ठीक है, उसमें भी देखा गया बहुत सारा तू में चल रहा है। अगर और बेटर वे से अगर ये प्लानिंग करते तो इनका ही फ़ायदा हो सकता था। बट चलिए फिर भी ये एक साथ आकर ये यहाँ पे जो लड़ रहे हैं तो फिर थोड़ा सा हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस वक्त की जो लड़ाई है डेफिनेटली थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग वे में हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो इंडिया अलायंस की अगर हम लोग बात करें तो थर्ड सिनेरियो उन्होंने बताया कि अगर ये मेजॉरिटी के साथ अगर चुनकर आए तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है, किसकी, इंडिया अलायंस की मेजॉरिटी के साथ जीत कर आने की। ये मैं अगेन कह रहा हूँ, मेरी खुद की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यूबीएस ने अपने रिपोर्ट में कहा है, बट फिर भी अगर आ जाते हैं तो एकदम बॉर्डर लेवल पे आ सकते हैं, ठीक है। ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें मार्केट में क्या रिएक्शन देखने को मिलेगा, तो मार्केट में हम लोग को नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है। अभी आप बोलोगे ये क्या भेदभाव है, ठीक है, मतलब मार्केट क्या ऐसा ही है कि एनडीए और बीजेपी आएगा तो ही भागेगा करके, तो ऐसा नहीं। यहाँ पे अगर देखा गया तो बड़े पॉलिटिकल ग्रुप्स का अलायंस हम लोग को ज़्यादा वे में देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। एंड अगर देखा गया तो जब भी इस प्रकार की चीज़ें हो जाती है तो डिसीजंस लेने में काफ़ी ज़्यादा समय यहाँ पे लग सकते हैं। मैं मार्केट के प्रति के डिसीजंस की बात कर रहा हूँ, किसी सेक्टर के प्रति डिसीजंस की बात कर रहा हूँ। एंड इसी चीज़ के चलते हम लोग को एक नेगेटिविटी मार्केट में देखने को मिल सकती है। इसका अर्थ ये नहीं कि मार्केट जीरो हो जाएगा, इनफैक्ट ये एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि मार्केट अगर कोलैप्स हुआ तो काफ़ी लोग पैसा भी यहाँ पे डालेंगे एंड उसके बाद मार्केट रिकवर कर ही जाते हैं। वो टेम्पररी हम लोग को गिरावट देखने को मिल जाती है। हाँ, बट डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो यूबीएस ने कहा है कि अगर बीजेपी मेजोरिटी के साथ जीती तो मार्केट को चलो थोड़ा बहुत खुश होगा, मतलब खुश होगा। एनडीए अगर आ गई तो भी यहाँ पे खुश होगा, बट अगर इंडिया अलायंस अगर आ जाता है तो मार्केट इमीडिएटली थोड़ा नेगेटिव रिएक्शन तो यहाँ पे ज़रूर देगा। एंड उसके पीछे की भी लॉजिक होते हैं, बिकॉज नए लोग आ जाते हैं, उनका विचार क्या है, उनका मतलब देखा गया तो कौन से सेक्टर के ऊपर उनके मतलब फोकस रहेगा, कौन चुन कर आएगा तो कौन कौन सा पोजीशन हैंडल करेगा, ये सारी चीज़ें अनसर्टेनिटी में रहती है, ठीक है। इसीलिए मार्केट को उस चीज़ को एडजस्ट करने के लिए टाइम लगेगा। अगेन कह रहा हूँ, इसका अर्थ ये नहीं कि मार्केट जीरो होगा करके, बट शॉर्ट रेंज में मार्केट ज़रूर डिस्टर्ब रहेगा, बट वो एक बहुत कमाल की अपॉर्चुनिटी रहेगी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये भी आप लोगों ने काफ़ी लोगों से सुना होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो हाँ, अगर यहाँ पे इंडिया अलायंस अगर चुनकर आता है मेजोरिटी के साथ, सो बड़े डिसीजंस शायद से हम लोग को देखने को नहीं मिलेंगे। अभी आप बोलोगे बड़े डिसीजन मतलब एग्जैक्टली क्या, तो मैं आपको एक रफ एग्जांपल देना चाहूँगा, ये यूबीएस के रिपोर्ट में नहीं है। अभी जैसे कि अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 370, ठीक है,
आर्टिकल 370 आप सभी लोगों को पता है हटाया गया था, ठीक है। सो मान लो मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए कि आर्टिकल 370 अगर ये इंडिया अलायंस वापस आ जाता है और कहते हैं कि चलो आर्टिकल 370 वापस लगा दे करके, ठीक है। सो वापस लगाने अगर ये जाएंगे तो शायद से ये इतनी आसानी से नहीं कर पाएंगे। अभी आप बोलोगे ऐसा क्यों, तो इसके पीछे का रीज़न ही वही है कि ये जो अभी हम लोग को इंडिया अलायंस बनते हुए देखने को मिला है, इनमें कुछ पार्टियां ऐसी है इन्होंने खुद आर्टिकल 370 रिवोक करते वक्त सपोर्ट किया था सरकार को। यस, आपको मैं यहाँ पे आर्टिकल भी दिखाना चाहूँगा। मेनी अपोजिशंस इंक्लूडिंग सबसे बड़ी पार्टी थी आम आदमी पार्टी, उन्होंने सपोर्ट किया था गवर्नमेंट को जब वो आर्टिकल 370 रिमूव करने जा रहे थे। उन्होंने कहा कि हम आपके अपोजिशन में तो हमेशा रहते हैं, बट आर्टिकल 370 अगर आप स्क्रैप कर रहे हो तो हम आपके साथ हैं। और अभी अगर देखा गया तो आम आदमी पार्टी हम लोग को कहाँ पे देखने को मिल रही है, यहाँ पे इंडिया अलायंस में देखने को मिल रही है। तो मान लो अगर ये जीत कर आते और अब बोलते कि आर्टिकल 370 वापस लगाएंगे तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी शायद से उनको सपोर्ट नहीं करेगी। सो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है यूबीएस की रिपोर्ट में कि बड़े डिसीजंस यहाँ पे अगर देखा गया लेने में इनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ यहाँ पे हो सकती है। सो ये एक मुद्दा हम लोग को देखने को मिल रहा है। देन डाइवेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे शायद से चांसेस नहीं रहेंगे, कम रहेंगे, बिकॉज डाइवेस्टमेंट पहले अगर हम लोग बात करें कांग्रेस की सरकार के हिसाब से तो इतना कुछ देखने को यहाँ पे नहीं मिला था, ठीक है। बट फिर भी एक स्टैंड देखना पड़ेगा कि क्या सरकार यहाँ पे बोलती है करके, क्योंकि यही रहता है ना कि अगर मान लो अगर कोई दूसरी सरकार आती है तो उनका विचारधारा क्या है, उनका इकोनॉमी से रिलेटेड क्या पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे रहेगा, कौन से सेक्टर से रिलेटेड वो ज़्यादा बुलिश है, ये समझने के लिए मार्केट को थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए तो मार्केट इमीडिएटली करेक्ट करता है एंड बाद में रिकवर यहाँ पे हो जाता है। देन रूपी की अगर हम लोग बात करें तो रूपी को भी थोड़ा बहुत स्टेबल होने के लिए टाइम लगेगा। रूपी इमीडिएटली वीक हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ये भी एक पॉइंट यूबीएस ने अपने रिपोर्ट में यहाँ पे बताया है। सो दोस्तों, आशा करता हूँ ये जो 3 सिनेरियो यहाँ पे यूबीएस ने अपने रिपोर्ट में सामने रख दिए कि अगर मेजॉरिटी के साथ अगर सरकार चुन के आती है बीजेपी की या फिर एनडीए की या फिर इंडिया अलायंस की, तो मार्केट के प्रति यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो सकती है, इकोनॉमी के प्रति क्या क्या चीज़ें हो सकती है, वो मैंने थोड़ा सा आसान भाषा में आप लोगों को बताने की कोशिश यहाँ पे की है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।